हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। वर्षों बाद जश्न मनाने का मौका मिला। लूटन की माँ तुतुहिया बाजा की धुन पर ठुमके लगाए जा रही थी। एक से बढ़कर एक अंदाज में नृत्य भी परोस रही। घर वालों के काफी जद्दोजहद के बाद सोमरा शादी के लिए तैयार हुआ था। घर के देवी देवताओं के साथ साथ चौधरी जी के बंगला के पास अवस्थित ब्राह्मणी स्थान में भी कबूलती कराई। माए यही लुटना के बियाह हो जाए तो 11 गो नयका पुरनका ब्राह्मण जवैब और साथ में एगो चबूतरा भी बनाई देगा। विधि बाद में तनिक भी शोर शराबा कानों तक सुनाई पड़ती कि रामवती छलांग लगाकर दौड़ पड़ती ताकि शादी में अड़चन ना आवे और सही सलामत ब्याह हो जाए। ऊपर वालों की कृपा से तनी मनी झिझक के बाद शादी संपन्न हो गई। शादी के उपरांत किसी भी बात को लेकर लूटन और नववधू कजरी में ताना तानी स्वाभाविक हो चला। रामवती मौका देख बधू को समझाने लगी, बेटी तू ही इस घर को संभाल पाएगी। ससुर जी जो है वे भी ऐसे तुनुक मिजाजी हैं। इस घर को सजाने में क्या क्या नहीं होगी, फिर बाल बच्चा को संभालना। ये गांव देहात में पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल काम था। लुटना तो कम से कम चिट्ठी पत्री भी लिख पढ़ लेता है, लेकिन उसका बाप पूछना मत। किसी कागज को उठाकर घर के बाहर फेंकने भी जाती तो झपटा मार छीन लेते थे और किसी से पढ़वाते। कहीं मायके से लैला बनकर तो नहीं आई, फिर भी संभाल लिया और आज देख रही हो 3 बेटे और 2 बेटी से भरा पूरा बागान है। घर की लक्ष्मी बेटी ही होती है। तुम चाहो तो सब ठीक हो जाएगा। बगिया लहलहाती नजर आएगी। नई दुल्हन कजरी माँ की बात सुन गंभीर हो जाती थी तो कभी घर की यादों में गुम भी हो जाती। उसकी आंखों के सामने पड़ोसी डोमन चा की पत्नी की तस्वीर नाचने लगती। इस तरह डोमन चा चाची को सुबह सुबह पीटते थे, जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए डांट डपट कर भेज दिया करते थे और खुद दिन भर चौकड़ी जमाए ताश खेला करते थे। इतना ही नहीं, शान और शौकत के साथ कहते भी थे, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सच में हमारा देश ही ऐसा है जहाँ कुत्तों के साथ मनुष्य को भी बिना कुछ किए पेट भरता है और सोने की चिड़िया वाली कहावत न हो के चरितार्थ होती है। रामवती समय समय पर लूटन को भी समझाती। कई बार सोचने लगती कि कितना कष्ट उठाई इसकी शादी के लिए। सिर पर हाथ रख सोचती तो क्षण भर भी याद आ जाती, मछली सिर्फ मारने से नहीं होता, उसे संभाल कर रखने से होता है, वरना फिर वही नदी तालाब में चली जाती है जहाँ आज़ादी हो। फिर सोचती आज के ज़माने में वैसा भी नहीं है। गाय को जिस खूंटे में बांध दी जाए वह भूखी प्यासी बंधी रहे। अचानक मनोहर तांती की बीती कहानी याद आ गई जो पिछले 2 वर्षों पहले की ही बात थी। शादी के ठीक पखवाड़ा बाद की उसकी पुतोहू गायब हो गई थी। काफी खोजबीन भी किया, लेकिन वर्षों बाद जब पता चला कि उसे टिप टॉप वाला लड़का चाहिए था। मोटर गाड़ी पर घूमना चाहती थी जो भविष्य में यहाँ नहीं देख किसी लफवे संग भाग गई थी। यह बात चैन छीन लेता और गंभीर को लूटन को समझाने लगती। लूटन, मैं मानती हूँ कि तुम कभी नहीं कहा कि शादी ब्याह हो जाए, लेकिन माता पिता का भी दायित्व तो है ना। कजरी कितनी सुशील लड़की है, तुम साथ रहते हो, भली भांति समझते भी होगे। दूसरे घर की बेटी को सम्मान देना चाहिए, आखिर वो बेचारी किसके सहारे रहेगी। पति परमेश्वर होता है बेटा, उसका ख्याल रखना हम घर वालों का ही काम है। उसके लिए तो सब कुछ यही घर परिवार है ना। माँ की बात सुन लूटन तुनक पड़ा और बोलने लगा, मैं बोल रहा था ना कि पहले छुटका का ब्याह कर दो। घर में दुल्हन चाहिए थी ना, आ जाती। मेरे ही गले घंटी के लपका की तरह उसकी आदत थी ना। मेरी तो शिकायत नहीं, मैं यूं ही जिंदगी काट लेता। अचानक लूटन की आवाज बंद हो गई। सामने से कजरी जो आ रही थी। दोनों की बातें सुन कजरी उल्टे पांव लौट गई थी। माँ हमेशा पतोहू की पक्ष की बात करती थी। कजरी माँ की अपनत्व वाली बातें सुन चुप्पी को ही ताकत मान ली और इसी के सहारे महीने वर्षों में बीतता गया। लगभग 4-5 वर्षों तक कजरी चुपचाप किनारे की आस में लगी रही। आखिर लज्जा की देवी का उपमा जो जन्मजात हासिल कर चुकी थी।
अब रामती हमेशा कचोटती रहती, धैर्य की सीमा लांघ चुकी थी। उस समय तो और अधिक, जब पड़ोसी के यहाँ साल भर के अंदर ही बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिलती। कजरी के कानों तक अपनी आवाज पहुँचती हुई बोलती, आजकल के नयका विचार गजबे है, अपन शौक के खातिर वंश भी रोके रहल, भला ई कौन शौक भइल। कजरी माँ की बात सुन कभी मुस्कुराती हुई तो कभी मायूसी के लिए कमरे में प्रवेश कर जाती। धीरे धीरे चहार दीवारी से निकल पड़ोसी की गलियों में से होते हुए सगे संबंधों तक बातें आग की तरह फैलने लगी। लुटना की मेहरारू बांझ है, जहाँ कहीं भी दो चार औरतें जमा होती वहाँ हरेक घर की कहानी सुनाई जाती थी। उन औरतों के उदाहरण भी गजब जो अटक्या हो। एक महिला बोल रही थी, वंश के खातिर दोहरा ब्याह करे मैं एक दिक्कत, राजा दशरथ जैसन आदमी 3 ब्याह कैलखीन, भला वो लड़की नए चाहत है कि वंश बढ़े। लुटन के माए बाप के भी सोचे के चाहिए, वंश बढ़ाओ, खाली सिंदूर देला से घोरे थोड़े बसे छै, नाक मुँह सिकोड़त न जानाए। इस तरह अनेकों मुँह अपनी अपनी बातों से लोक कथाओं को समृद्ध करती हुई रही। पतोहों को तो कोसना दिनचर्या में शामिल हो चुका। रामती भी बीच बीच में कजरी को कोसने में तनिक भी नहीं सुख जाती। खुलकर तो नहीं बोलती, लेकिन ऊपर झापड़ में बातें पेच की तरह होती। घर से निकली चिंगारी को आस पड़ोस के लड़कों ने भी अलाव का रूप देना शुरू किया, ताकि कभी कभार गर्माहट महसूस हो। राह चलती कजरी के कानों तक आवाज आती, अरे उधार पैसा भी तो चलता ही नहीं, नाम भी उसी का होगा और मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। कजरी चुप्पी को प्रतिष्ठा मान घुटती रही, लड़कों के द्वारा अश्लील हरकतों को भी नजरअंदाज करती रही। लुटन भी घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की भी उलाहना सहता रहा। जहर के समान चाटू करिता को भी पीना मुनासिब समझ बैठा और पीता रहा। वर्षों बीत जाने के बाद कजरी बाहर के काम में भी हाथ बटाने लगी थी। एक दिन जो ही घर से बाहर कदम रखी थी कि गली में बैठी महिलाओं की झुंड अपने अपने पतोहों को छुप जाने का इशारा किया और कुंवारी बेटी को अपने पीछे बिठा ली, ताकि एक बाँझ की नजर न लग जाए। सभी महिलाएं कजरी को अपशगुन मान आंखें चुराने लगी थी। गांव के मर्द से लेकर लड़का तक को शान मानने में तनी भी कोताही नहीं बरतती। इतना के बावजूद भी रामती औरों के द्वारा दुत्कार भरी आवाजों को अपने कानों तक ही रहने देती, मन मस्तिष्क तक पहुंचने से मना करती रही। कई बार सोचने भी लगती कि माता पिता होने के नाते ब्याह तो करवा दिया, लेकिन बाल बच्चा तो संभव नहीं, इसके लिए तो ऊपर वालों के द्वारा निर्मित कार्य से ही संभव है। रामती खुलकर कजरी को ताने भी नहीं मार सकती थी और ना ही जबरदस्ती एक दूसरे से दिमाग पर जोर देने लगी। आखिर दोष किसका? ऐसा तो नहीं कि ये लुटना अभी तक आन मान में जी रहा है, किरिया खा लिया हो कि कजरी से सटना ही नहीं है। ब्याह जो उसकी मर्जी के बिना हुआ, कुछ दिनों तक पुख्ता सबूत की टोह में लगी रही। एक रात खुद में हिम्मत बना ली और सोची कि पापिन ही सही, लेकिन समझ के रहूंगी कि मामला क्या है। 2-3 रातें इहरो निहरो करती रही। कजरी और लुटन में बातें भी होती हुई सुनती थी, लेकिन पति पत्नी का जो शारीरिक दायित्व होता है उससे काफी दूर ही रही। रामोती यह देख कभी बेटे पर तो कभी कजरी पर शक गहराता गया। ताती की पतोहू वाली कहानी याद कर और कुंठित हो जाती। मन में सोचती कि अगर जानवर होता तो जबरदस्ती किसी खूंटे में बांध साथ मिलवा देती। इसी क्रम में एक रात हंसी ठिठोली देख रामती को सुकून महसूस हुआ। शारीरिक समागम का आभास समझ मन प्रफुल्लित हो गया, लेकिन लुटन के मुंह से निकली बातों ने सोच में डाल दिया। वह कजरी से बोल रहा था, काजो मैं बदनसीब हूँ, मेरी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, काश मैं उसे बचा पाता। फिर क्या बातें हुई मालूम नहीं। यह सुन रामती अवाक रह गई। कई तरह की बातें हिलोरे मारने लगी। फिर सोची, चलो बेटा है, ऐसा होता है। इस प्रकार महीने बाद भी कजरी में शारीरिक बदलाव न देखी। वह हताश रहने लगी। अब सबूत को पर्याप्त मान समझ गई कि लुटन में ही कमी है, वरना ये 8 साल में एगो बच्चा नहीं होता। जब 2 जवान एक साथ कई रात
बिता चुका हो। कजरी पर अंदरूनी कानाफूसी और बाहरी ताने कम होने का नाम ही नहीं ले रहे था। भभकती चिंगारी संपूर्ण शरीर में जलन पैदा किए जा रही थी। सुनते सुनते कजरी वर्षों बाद ढीठ बन गई, लेकिन मानवीयता में कोई कमी नहीं। मानो सावन माह में बूंदा बूंदी होना बादलों की नियति में हो। इसी तरह चलता रहा। कभी कभार वंश को लेकर बातें निकलती तो टाल मटोल हो जाता। लूटन की चुप्पी बातें बढ़ने नहीं देती। क्या हुआ, एक दिन घर में शोर शराबा सुन पड़ोस की महिलाएं व पुरुषों की भीड़ लग गई। आंखों के साथ बातों की जोड़ी बन गई थी। यही सोचकर कि खुल्लम खुल्ला कर इस बांझ को गांव से दूर फेंक दें। विवाद में निकली बातों से मर्द लोग तृप्त हुए जा रहे थे। उन लोगों की मेहरारू ताने पे ताने मारे जा रही थी। अरे ईता लुटना जैसन आदमी है जो इस बांध को खिला खिला कर पिलांट बना रखा है, वरना इसकी जगह मैं होती तो सबके फगुआ बाप पीट पीट के भगा देती। वह औरत कुछ देर सिर पर हाथ रखी रही, फिर बोलने लगी, भगवान एगो बांझ को भी कितना सुविधा दे रखा है। रामती की चुप्पी ने साबित कर दिया कि वह भी यही चाहती है। किसी के कंधे पर बंदूक चला चाटुकर्ता के साथ दुस्साहस से भी समझ बैठी। वह चुपचाप और भी बातें सुनने को तरस रही थी। बांझपन वाली पीड़ा से कजरी भी ऊब चुकी। टीस कम करने के लिए मवाद का बाहर होना जरूरी था ताकि पीड़ा शांत हो। कजरी की पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसकी जुबान खुल गई और औरत मर्द के बीच ही बकने लगी। ई गांव में कोई मर्द नहीं, तब तो बियाह के 8 साल बाद भी एगो कैलेंडर जारी नहीं कर पाया। खतार के नाम पर फूटल ढोल दे दिया और रंडी छिनान कह के ताना ठोके जा रहा है। अरे ई देह है इसलिए ना, और हाँ ई सिर्फ हमारी बात नहीं, सड़क पर भी छिड़पड़ की धुन जग जाहिर है। हम वैसे से नहीं हैं, याद रख हम जन्मा के भी दिखा दे और ऊ तोरा नियर तारा गाछ वाला दिखवा भी नहीं, ओकरा में लाल पियर रंग भी भर दे, भूलियो मत। कजरी की बात सुन मर्द लोग अवाक रह गए। सामने खड़ी महिलाएं भी सन्न रह गईं। रहमती कुछ देर तक स्टेचू बन ताकती रही। कुछ पल बाद मुंह पर आंचल रख वह घर के अंदर चली गई। आपस में फुसर फुसर करती महिलाएं आंगन छोड़ने को कदम बढ़ाती, लेकिन फिर रुक जाती। कदम दर कदम बढ़ाती हुई रंडी छिनाल से परिष्कृत भी करती जा रही थी। लूटन अपने कमरे में यूं ही पड़ा रहा। पड़ोसियों के बीच मन माफिक काम हुआ और क्षण भर में ही बात से बतंगर बन विकराल रूप धारण कर लिया। रामती की पीड़ा बढ़ती गई। पतोह की बात सुन पिता की भी आंखें लाल हो गई। वह भी कजरी पर टूट पड़े। गांव वालों की उल्टी फुल्टी बातों ने इज्जत पर सवाल खड़ा कर दिया। कुछ औरतें रामती को भी उकसाने में लगी रही। एक औरत हाथ चमका चमका बोल रही, दीदी ऐसे औरत के घर में रखला से कोई फायदा ना है। कभी नाक कटाइयो देता हो, केकरो पर नजर गड़ाए के देख लेते ता ऊ बिचारी भी बांझ हो जाते। फिर देशरों के जिंदगी में अनेक उलाहने सुन लूटन से रहा नहीं गया। वह घर से बाहर निकल आया। उसे देखते ही सभी महिलाएं ताव कसने लगी। आए हो लूटन, तोरा में की कमी छो, दूसर बियाह कर ले, लेसन मेहरारू से छुट्टी ले, एकरा में की रखल छै। उन महिलाओं की बात सुन लूटन कुछ देर के लिए चुप्पी साधे रहा, लेकिन उन लोगों की बातें कजरी पर दोष साबित करने के लिए उफान पर था। आखिरकार लूटन की आवाज निकल गई, इसमें कजरी की क्या गलती है? यह निर्दोष है, यह तो निर्दोष के साथ पवित्र भी है, चरित्र भी शिखर के समान। मैं नहीं चाहता कि अपने में समाहित दुर्गुण को किसी के रग में उड़ेल दूं और आने वाली पीढ़ी भी दुष्चरित्र होने से बचने का उपाय ढूंढते फिरे। निकली आवाज से घर वालों के साथ जमा भीड़ की निगाहें भी लूटन की ओर जम गई, कान भी सुनने को बेताब। उन सबों के बीच लूटन ने कहा, वर्षों पहले मेरा मित्र सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। डॉक्टर ने खून की जरूरत बताया और मैं तैयार हो गया। कुछ ही मिनटों बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने कहा, आप किसी और आदमी को लाएं, उसका खून काम नहीं आएगा।
आपका खून काम नहीं आएगा। उस समय तो कुछ भी नहीं समझ पाया। जब तक उसके घर वालों की उपस्थिति हुई तब तक मृत्यु ने गले लगा लिया। तब जाकर मैं डॉक्टर से उलझ गया। डॉक्टर ने समझाया कि आप किसी की जान बचाने लायक नहीं हैं, आपसे औरों की जान छीन सकती है। इतना बोल वह मायूस हो कुछ देर चुप रहा। अनायास आंखें नम हो गई। उस नम आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहने लगा, मैं एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित हूँ और जीवन का नाम बच्चा पैदा करना या सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना मात्र नहीं। उसकी बातें सुन घर वाले अवाक रह गए। लगी भीड़ गली की ओर खिसकने लगी। कजरी लूटन को सुनी जा रही थी, जो आज 8 वर्षों से ललायत थी। उस दिन से रोग के कारण ढूंढने में लगा हूँ। जब से डॉक्टर ने एड्स बताया, अभी भी ढूंढ रहा हूँ और आंसुओं से मन बहला रहा हूँ। लूटन की आवाजें भर्राने लगी। खुद को छुपाना चाहा, तब तक कजरी पति से लिपट गई। आंचल को उसकी आंखों तक ले जाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। तभी कानों में आवाज सुनाई पड़ी, दुल्हन वही हो जो पिया मन भाए। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।